हेलो दोस्तों, आपका इस कहानी में स्वागत है। मेरा नाम रितिका है और मेरी उम्र 29 साल है। मेरे पति का निधन हो चुका है। मैं अपनी भरी जवानी में विधवा हो गई थी और अब मैं अपनी सास और अपनी 4 साल की बेटी के साथ मेरठ में रहती हूँ। ये कहानी उस दिन की है जब मैं और मेरी सास एक शादी में गए थे। शादी में कई मेहमान आए थे। तब सासू माँ ने मुझे आवाज़ दी, अरे रितिका, इधर सुन जरा, चल मैं तुझे हमारे बड़े ठाकुर सुमेर सिंह से मिलवाती हूँ। फिर जैसे ही वे ठाकुर सुमेर सिंह आए, सासू माँ ने मुझे इशारा किया। मैंने तुरंत सिर पर पल्लू लिया और थोड़ा चेहरा भी ढक लिया। फिर सासू माँ बोली, रितिका, इनसे मिलो, हमारे परिवार और हमारे गांव के बड़े ठाकुर सुमेर सिंह है। सासू माँ के कहने पर मैं तुरंत उनके पैर छूने के लिए झुकी। तब ठाकुर साहब की नज़रें मेरी कमर पर गर्दिश कर रही थी। जैसे ही मैं उनके पैर छूकर उठी, मेरी सासू माँ ने मुझे साइड में लिया और कहा, देखने और बता तो सही उनकी उम्र क्या लगती है, तो पहचान कर दो। तब मैं सासू माँ से कुछ नहीं कहा। फिर सासू माँ ने खुद ही कहा, उनकी उम्र अभी 60 साल है। पर क्या ये 60 साल के लगते हैं? नहीं। अब दोस्तों, मैं आपको हमारे बड़े ठाकुर सुमेर सिंह के बारे में बताती हूँ। उनकी उम्र 60 साल है, लेकिन वे अपनी फिटनेस से लगते नहीं हैं, क्योंकि वे शरीर से एकदम फिट थे। उनका कद 5 फीट 8 इंच का होगा। वे दिखने में तो साधु बाबा जैसे लगते हैं। उनके बाल भी सफ़ेद हैं, लंबे बाल, छाती तक लंबी सफ़ेद दाढ़ी, जैसे सच में कोई साधु बाबा हो। तब मेरी सासू माँ बोली, सुन रितिका, ठाकुर सुमेर सिंह हमारे घर ही रहेंगे। वे किसी व्यवसाय के काम से शहर आए हैं, इसलिए मैं उन्हें अपने घर आने की आग्रह की और उनसे कहती रही कि ठाकुर साहब, आप हमारे घर चलिए। आप जितने दिन जितने महीने रहना चाहते हो हमारे यहाँ रह सकते हो। ये घर आप ही का है। वैसे भी घर में हम बस 3 ही लोग रहते हैं। बहुत आग्रह करने के बाद वे माने थे। इसके बाद सासू माँ ने ठाकुर साहब को हमारे घर लेकर आए। आते ही ठाकुर साहब ने मेरी सासू माँ के सामने ही कहा, रितिका, तुम्हें कोई आपत्ति या परेशानी तो नहीं है ना मुझे यहाँ आने में? मैं करीब 3 महीने यहाँ रहूँगा। इस पर मैं तुरंत ठाकुर साहब से बोली, आप कैसी बातें कर रहे हैं? हमें बड़ी खुशी हुई। तब मैंने अपनी साड़ी का पल्लू सर पर लिया, लेकिन मैंने देखा कि ठाकुर सुमेर सिंह मुझे बात करते समय मेरी ओर तक देख रहे थे और उनकी नज़र मेरी पतली कमर पर गर्दिश कर रही थी। हम थोड़ी देर बात करते रहे। फिर किसी पड़ोसी ने मुझे पुकारा और मैं बाहर चली गई। एक दिन जब मैं अपनी बेटी को लेकर स्कूल से घर आई, तो मैंने देखा कि ठाकुर साहब मेरे सामने ही बैठे हुए हैं। तब हमने एक दूसरे की ओर देखा। फिर सासू माँ ने मुझे इशारा किया और मैं फिर से साड़ी का पल्लू सर पर ले लिया। फिर थोड़ी बातचीत करके मैं चाय बनाने के लिए रसोई में चले गई। तभी सासू माँ अंदर आई और बोली, रितिका, तो हमेशा साड़ी का पल्लू सर पर लेकर ही ठाकुर साहब के सामने जाया कर। फिर इसी तरह कुछ लौटते समय उन्हें चाय और नाश्ता देती और फिर वे हमारे घर में एक अलग कमरे में रहते थे। एक रात ऐसा हुआ कि मुझे कुछ आवाज़ सुनाई दी, तो मैं रसोई में गई। वहाँ मैंने देखा कि ठाकुर साहब चाय बना रहे हैं। तब मैंने उनसे कहा, अरे ठाकुर साहब, आप चाय क्यों बना रहे हो? आप इतनी तकलीफ़ क्यों कर रहे हो? आप मुझे कह देते, मैं बना देती। तब ठाकुर साहब बोले, मेरा काम तो रात देर तक चलता है। तब मैंने कहा, अरे इसमें तकलीफ़ कैसी ठाकुर साहब? और अगर सासू माँ ने आपको चाय बनाते देख लिया? उस वक्त मेरे सिर पर पल्लू लेना भूल गई थी। चाय बनाते समय अचानक मेरी नज़र ठाकुर साहब पर पड़ी। तभी मुझे अपनी बड़ी बड़ी आंखें करके निहार रहे थे और उनकी नज़र मेरी पल्लू की जगह पर ही आकर टिकी थी। और तब मैंने ध्यान में मेरे पल्लू पर गया और फिर जल्दी से मैं सर पर पल्लू ले लिया और उन्हें चाय बनाकर दे दी। उसके बाद से मैं ही उन्हें रोज़ रात को चाय बनाकर देने लगी। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए, लेकिन मैंने महसूस किया कि जब भी ठाकुर साहब के पास जाती हूँ, वे मुझे हमेशा गहरी नज़रों से देखते रहते हैं। मैं जब सिर पर साड़ी का पल्लू रखती थी तो इतना रखती थी कि ठाकुर साहब को मेरा चेहरा भी नज़र नहीं आता था, लेकिन उनकी नज़र मुझे ज़रूर दिखाई देती थी। मैं साड़ी सामान्य ही पहनती थी, लेकिन वे थोड़ी पतली होती थी। दोस्तों, मैं अपने लुक के बारे में आपको थोड़ा बता देती हूँ। मेरी ऊंचाई 5 फुट 4 इंच है। ऐसा समझे कि मैं थोड़ी बहुत बॉलीवुड अभिनेत्री हीरोइन जैसी दिखती हूँ। इसीलिए उनके सामने मैं हमेशा संभल कर सिर पर साड़ी का पल्लू लेकर ही जाती थी। ऐसे ही कुछ दिन चलता रहा। फिर एक दिन मेरे जेठ मेरे घर आए, क्योंकि मेरी सासू 6 महीने मेरे पास और 6 महीने मेरे जेठ के पास रहती थी।
और अब सासू माँ को मेरे घर रहते हुए पूरे 6 महीने हो गए थे। इसीलिए जेठ जी आए थे। फिर 1 घंटे में ही सामान वगैरह बांधकर जेठ जी मेरी सासू माँ को अपने साथ लेकर चले गए। लेकिन मेरी सासू माँ जाने से पहले मुझसे कहा, ठाकुर साहब का अच्छे से ख्याल रखना, उन्हें किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। और हाँ, उनके सामने हमेशा अपनी साड़ी का पल्लू सर पर लेकर ही जाना, समझी? तब मैंने कहा, हाँ सासू माँ, उन्हें शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। फिर सासू माँ चली गई। अब हम फिर से 3 लोग ही घर में बच गए, मैं, छोटी बेटी और ठाकुर साहब। मेरी सासू माँ को जाने के बाद से कुछ दिन तो सामान्य ही बीते, लेकिन इस दौरान मेरे और ठाकुर साहब के बीच काफ़ी बातें होने लगी थी। एक रात की बात है, तब उनके कमरे में अंधेरा था। फिर जैसे ही मैं अंदर गई, मुझे कुछ गुदगुदी जैसा हुआ और फिर ठाकुर साहब का खाना ज़मीन पर गिर गया। खाना गिरने की आवाज़ से ठाकुर साहब ने लाइट जलाया। फिर ठाकुर साहब बोले, सॉरी रितिका। तब मैंने कहा, कोई बात नहीं, मैं साफ़ कर दूंगी। इतना कहकर मैं सोचने लगी कि मेरे साथ आखिर क्या हुआ था। तभी ठाकुर साहब बोले, रितिका लो मुझे दो, मैं साफ़ कर देता हूँ। मैंने कहा, ठाकुर साहब आप आराम कीजिए, मैं कर दूँगी। अब ठाकुर साहब बिस्तर पर बैठे हुए मेरी हरकतें देख रहे थे। तब मैं याद से अपने सिर पर साड़ी का पल्लू ले रखी थी। फिर भी मुझे सब कुछ महसूस हो रहा था। मैं जल्दी जल्दी खाना साफ़ किया और फिर ठाकुर साहब को दूसरी प्लेट दी और अपने कमरे में चली गई। मेरे कमरे में सामने ही एक आईना था। तब मैंने सर पर साड़ी का पल्लू लिया। तब मेरी साड़ी थोड़ी गले तक खुली थी, लेकिन आज वे कुछ ज़्यादा ही थी। मुझे याद आया कि शाम को मैं अपने दोस्त के घर गई थी, तब ये पहनी थी। घर आकर मैंने साड़ी बदली, लेकिन पल्लू ठीक करना भूल गई थी और ऐसे ही ठाकुर साहब को खाना देने चली गई और ये सब हो गया। फिर अगली सुबह मैं उठी और नाश्ता बनाकर मैं ठाकुर साहब को देने उनके कमरे में गई। तब ठाकुर साहब को देखकर मैं आश्चर्यचकित रह गई, क्योंकि तब वे हाथ पकड़कर कह रहे थे, रितिका एक बार मुझे दे दो, मुझे थोड़ा दे दो, मुझे थोड़ी मोहलत दे दो। मैं गरीब हूँ और मुझे पता है कि तुम भी गरीब हो। जब मैं रसोई में होती थी तो ठाकुर साहब किसी न किसी बहाने से वहाँ आ जाया करते थे। एक दिन ठाकुर साहब को मेरे जन्मदिन के बारे में पता चला। तब मैंने अपनी बेटी को स्कूल से लेकर अपने कमरे में गई और देखा कि बिस्तर पर एक बॉक्स रखा था जिस पर लिखा था, रितिका को जन्मदिन की बहुत सारी बधाइयाँ। तब मैंने वह बॉक्स खोला तो उसमें बहुत सारी साड़ियाँ थी। मैंने ध्यान से देखा तो सारी साड़ियाँ बहुत सुंदर थी। तब मुझे समझ में आ गया कि उन्हें मुझे क्या उम्मीद थी। फिर जब शाम को ठाकुर साहब आए और अपने कमरे में गए, तब मैं भी चाय लेकर उनके कमरे में गई। तब ठाकुर साहब ने मुझसे कहा, हैप्पी बर्थडे रितिका, गिफ्ट मिला क्या? तब मैंने कहा, शुक्रिया ठाकुर साहब, कुछ ज़रूर होने वाला है। उसी दिन मेरी एक दोस्त मेरे घर आई। उसका भी एक बेटा था, इसलिए मैं मेरी बेटी को अपने घर ले गई। अब रात में हम दोनों ही थे, मैं और ठाकुर साहब। तब रात को मैंने सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दी थी। लगभग 9 बजे का समय था। जब मैं आईने में खुद को देखा तो खुद को देखकर मुझे थोड़ी शर्म महसूस हुई। फिर मैंने खाने की थाली लगाई और ठाकुर साहब के कमरे की ओर चल पड़ी। तब भी मैंने सर पर पल्लू ले रखा था। तभी ठाकुर साहब काफ़ी देर तक मेरी तरफ देखते रहे और फिर उन्होंने अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर उन्होंने मेरा हाथ से खाने का प्लेट लेकर बगल की टेबल पर रख दिया। उस समय पूरे घर में अंधेरा था, बस टेबल लैंप चल रहा था। कुछ देर तक मैं वैसे ही खड़ी रही। मैं भी पूरी तरह शांत थी और मैं सर पर पल्लू ले रखा था। फिर उन्होंने अपने दोनों हाथ मेरे कंधों पर रख दिया और कहा, रितिका तुम कितनी अच्छी हो, तुम कितनी प्यारी लग रही हो। तब मैं कुछ भी नहीं बोल रही थी। थोड़ी देर शांत रहने के बाद बोली, ठाकुर साहब इस उम्र में भी आप कितने मजबूत लगते हैं। एक बात पूछो, अगर मैं आपको बाबा कहूँ तो चलेगा? तब ठाकुर साहब ने कहा, हाँ रितिका, तुम मुझे बाबा बोल सकती हो। तब उन्हें क्या पता था कि मैं उन्हें साधु बाबा की नज़र से देख रही थी। फिर अगले दिन जब हम उठे, घर की सारी खिड़कियाँ बंद थी। मैंने ठाकुर साहब को नाश्ता दिया और कहा, स्नान का पानी तैयार है। तब ठाकुर साहब मुझे देख रहे थे और मैं कमरे में चली गई। अगले 3 महीने ऐसे ही बीत गए। फिर मेरी सासू माँ वापस आ गई और ठाकुर साहब के जाने का समय आ गया। एक दिन मैंने सासू माँ और ठाकुर साहब की बात सुनी। सासू माँ ने कहा, ठाकुर साहब तो कैसे बीते आपके दिन, आपका काम पूरा हुआ? तब ठाकुर साहब ने जवाब दिया, हाँ जी, मेरा काम हो गया और जो आपने कहा था वह भी पूरा हो गया। रितिका जो आपकी बहू है, उसको जो चाहिए था वह भी दे दिया। ये सब सुनकर मैं चौंक गई,
क्योंकि इसका मतलब मेरी सासू माँ और ठाकुर साहब का पहले से ही कोई प्लान बनाया था। लेकिन एक बात है, सासू माँ ने कभी भी मुझे ये बात बाद में नहीं बताई कि ये उनका प्लान था। लेकिन हाँ, जब भी ठाकुर साहब आते थे हम दोनों के बीच हमेशा खुशी का माहौल रहता था और सासू माँ जानबूझकर बड़े भाई के घर चली जाया करती थी। वे चाहती तो कुछ दिन बड़े बेटे से रुकने की मोहलत भी ले सकती थी। खैर, उनको जाना था ताकि हमें प्राइवेसी मिल सके। फिर कुछ सालों बाद ठाकुर साहब का निधन हो गया और उन्होंने अपनी संपत्ति का एक छोटा सा मुझे अपनी बेटी मानते हुए मेरे नाम कर दिया था। दोस्तों, कहानी को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसे ही रोमांचक कहानियाँ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।